अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एयरलाइन फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसकी जो नाप लेने में तब्दीली हमें करनी होती है वो पहले आपको समझा देती हूँ। लंबाई हमें 40 इंच है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। तीरा हमने कोई तब्दीली नहीं करनी। गला हमने इसके साथ बनाना है लूप्स वाला, और ऊपर बैंड लगेगा। कंधा हमारा है 9.5 इंच, ये इतना ही रहेगा। चेस्ट हमारी है 20 इंच, ये यही रहेगी। कमर है हमारी 16 इंच। यहाँ पर हमें तब्दीली करनी होती है। जो भी आपकी वेस्ट लाइन आए, जितनी भी आपकी वेस्ट लाइन आ जाए, आपने उसमें 1 इंच जमा करना है, ठीक है। अगर आप फिटिंग में कपड़े पहनते हो तब, अगर आप लूज फिटिंग पहनते हो तो फिर आपको यानी कि 1 इंच ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने 16 इंच जितनी भी आपकी फिटिंग आए, कमर की फिटिंग आए, आपने वही रखनी है, ठीक है। लेकिन मेरी यहाँ पर फिटिंग में है 16 इंच, इसलिए मैं इसमें हाफ इंच सॉरी 1 इंच ऐड करूंगी, और ये मेरे पास आ जाएगा 17 इंच। यानी कि कमर लाइन जो है मेरी, कमर की जो फिटिंग है वो मेरे पास 17 इंच आएगी, ठीक है। 1 इंच जमा किया है। हिप लाइन इसमें हमने इसलिए लेनी होती है कि हमें अपना घेरा मालूम करना है। 20 इंच है तो इसको हमने 2 दफ़ा जमा करना है, यानी कि 2 दफ़ा इसको जमा करेंगे। 20 और 20 हमारे पास आएगा 40 इंच, इसलिए हमें हिप लाइन का नाप लेना होता है। 40 इंच हमारा घेरा आ जाएगा। और शोल्डर टू वेस्ट लाइन की जो हमारी आएगी, शोल्डर टू वेस्ट लाइन जहाँ पर हमारी कमर की फिटिंग आएगी वो आएगी 14 इंच पर। हिप लाइन, शोल्डर टू हिप लाइन हमें नहीं लेनी, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जी सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो हमने बैक साइड का जो पल्ला लेना होता है बड़ा, वो किन किन औरतों में लेना होता है जिनकी चेस्ट लाइन जो होती है हमारी फ्रंट पे चेस्ट लाइन, उसकी जो बैक साइड है वहाँ पर अगर आपका मास मोटा है तो आपने ये वाली चीज़ रखनी होती है। यानी कि बैक का पल्ला आपने बड़ा रखना है, ठीक है। हर यानी कि कोई भी चीज़ आप स्टिच कर रहे हो, आपने बैक का पल्ला रखना है बड़ा। ब्लाउज की जो फिटिंग वगैरह होती है वो अलग बात हो जाती है, उसकी जो आपको क्लास अलग से दूंगी, उसमें ये चीज़ आपने नहीं करनी। और जो मैक्सी कोई भी कमीज आप या कुर्ता स्टिच कर रहे हो तो आपने ये वाली चीज़ रखनी है। अगर किसी कुछ औरतें होती हैं जिनकी हिप लाइन ज़्यादा मोटी होती है तो आपने उनके बैक वाली साइड पे प्लेट डालना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझिए। अब हमने क्या करना है, मैंने लिखा है बैन वाला गला लुक्स के साथ, ठीक है। तो लूप्स वाला गला का और ऊपर बैन होगा। 14 इंच मेरा बैन तीरा है, तो उसमें 1 इंच ऐड करूंगी दोनों तरफ सिलाई मार्जिन के लिए, और 1 इंच ऐड करूंगी बैन के लिए, ठीक है। इसकी तफसीली तौर पर जो वीडियो है मैंने बनाकर अपलोड कर रखी है, आप उसको विजिट कर सकते हो। तो मेरे पास जब हाफ करेंगे तो 8 इंच आएगा, तो यहाँ पर 8 इंच में जस्ट जो फ्रंट वाला पल्ला है वहाँ पर ही ये निशान लगाऊंगी। बैक को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, और यहाँ पर आपने अपना 8 इंच का नीचे भी एक निशान लगाना है इस तरीके से। इसके यानी कि इस चीज़ की भी अलग से डिटेल के साथ आपको वीडियो दे रखी है, आप उसको भी समझ सकते हो। यहाँ पर शोल्डर डाउन बिल्कुल भी नहीं देना होता, और यहाँ पर जो मैं शोल्डर डाउन यहाँ से आर्म होल के लिए जो लूँगी वो भी 8 इंच लूँगी, और इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हमने आर्म होल की गोलाई देनी है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने जो भी आपकी चेस्ट लाइन है उसका हाफ करेंगे। मेरी है 20 इंच, तो यहाँ पर 20 का हाफ है 10 इंच, ठीक है। 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपने राउंड दे लेना है आर्म होल का, ठीक है। यहाँ पर आर्म होल का राउंड देंगे, और यहाँ पर जो आपकी फिट जितना भी आपने मार्जिन रखना है वो मार्जिन रखेंगे। मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी, यहाँ पर निशान लगा लूंगी। अब शोल्डर यहाँ से लेंगे, ठीक है। शोल्डर टू वेस्ट लाइन, अब वेस्ट लाइन मेरी 14 इंच पर है। शोल्डर टू वेस्ट लाइन, ये मेरी शोल्डर टू वेस्ट लाइन है। ऊपर अगर आपने सिलाई मार्जिन का नहीं रखा तो फिर आपने नीचे यहाँ पर 14.5 इंच पर रखना। अगर आपने ऊपर सिलाई मार्जिन रख लिया है तो फिर आपने 14 इंच पर रखना, ठीक है। मैंने सिलाई मार्जिन रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर 14 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ। ऊपर मैंने सिलाई मार्जिन रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारी फिटिंग है वो लगाएंगे। तो अगर आपको फौरन से करनी नहीं आती तो 17 इंच लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये इस पॉइंट पर आपने यहाँ पर हाफ कर लेना है, ठीक है। ये हमारा हाफ हो गया है कमर लाइन। इनको आपस में मिला देंगे और यहाँ पर भी जितना मार्जिन आपने रखा है ऊपर वही रखेंगे, यहाँ पर भी 1.5 इंच, और इनको भी आपस में मिला लेंगे ताकि कटिंग करते वक्त आपको आसानी हो। अब आगे नीचे घेरे में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी शोल्डर टू लेंथ लाइन लेनी है, ठीक है। जो भी आपकी लेंथ आएगी, अब वहाँ से मैंने नीचे की तरफ अपनी जो लेंथ है, जितनी भी आपने लेंथ लेनी है वो लेनी है, तो मैंने रखनी है यहाँ पर 40 इंच लेंथ। ऊपर जो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो सिलाई मार्जिन है फ्रंट वाला ये वाला, ठीक है। बैक को नहीं देखेंगे, जस्ट फ्रंट को देखेंगे, और यहाँ पर मैंने सिलाई मार्जिन रखा है। स्ट्रेट बिल्कुल रखना है, और नीचे की तरफ आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें अगर आप नीचे फोल्ड कर रहे हो तो 1.5 इंच रखेंगे, तुरपाई कर रहे हो तो 3 इंच रखेंगे, ठीक है। 43 कट करेंगे। अगर आप नीचे मेरी तरह ये लेस और पल्टी के साथ कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको पल्टी के साथ लेस लगाने का भी तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए मैं इसमें 1 इंच ही जायद लूंगी, ठीक है। बाकी का अगर ये जामावार का कपड़ा है, इसकी जो यहाँ की कटिंग में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इसमें उरेब नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये कपड़ा डलका हुआ काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कपड़ा ऊपर नीचे जितना मर्जी इसको सेट करके कटिंग करो, बट ये जब आप स्टिच करते हो एक दफ़ा इसको स्टिचिंग करते हो तो ये फिर भी किसी न किसी तरफ कान को ले जाता है, ठीक है। इसके जो फ्लावर्स हैं इनको आपने सेट करके अपना जो कपड़े को स्ट्रेट करना है वो करना होता है, ठीक है। इसमें आपने यानी कि उरेब खत्म नहीं करनी है, आपने जस्ट अपने जो फ्लावर्स हैं उनको सेट करना होता है, और अपनी कटिंग करनी है। स्टिचिंग के वक्त इसकी जो थोड़ा बहुत कटिंग है लाजमी आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 40 इंच मेरी ये लेंथ है, इसमें 1 इंच मैंने ऐड करना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरी विड्थ है वो है, यानी कि जो मेरा घेरा लेना है मैंने नीचे वो लेना है 40 इंच, ठीक है। ये मेरा 20 इंच आएगा, यहाँ से मेरा मैंने 20 इंच कर दिया है। ये नॉर्मल घेरा मेरा, यानी कि जो एक बॉडी को आपको फ्रॉक की जो एक घेरा आपको लाजमी चाहिए होता है वो आपका एक बेसिक निकल आता है, ठीक है। इस तरह से आप इस फ्रॉक का जो घेरा है वो इजीली निकाल सकते हो। हर फ्रॉक की अलग अलग एक थोड़ा सा घेर का निकालने का तरीका है, वो मैंने अलग अलग हर चीज़ की बता रखा है। अगर आपने मेरा शॉर्ट बेसिक कोर्स नहीं अभी तक देखा तो आप उसका विजिट कर सकते हो। हर चीज़ का नाप लेने से लेकर बॉडी से नाप किस तरीके से लेंगे, उसी नाप को हम कटिंग यानी कि चार्ट पे किस तरीके से लिखेंगे, फिर उसकी उसी नाप के ऊपर कटिंग किस तरह से करेंगे, फिर उसकी स्टिचिंग किस तरह से करेंगे, और उसको प्रेस किस तरह से करेंगे, हर चीज़ मैंने आपको फोल्डिंग
तक का तरीका अच्छे से बता रखा है, आप उसको विजिट कर सकते हो। बहुत ही ईजी और बहुत ही यानी कि हर एक चीज़ को अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर रखा है, और कॉपी पर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन यानी कि लिख कर बताया गया है कि आप इस तरह से इसको लिख कर अपने पास सेव भी कर सकते हो। अब ये मैंने मेरी लेंथ है 40 इंच वो है, और ये मेरा सिलाई मार्जिन जो मैंने 1 इंच इसमें रखा है। अब नीचे आपने क्या करना होता है कि यहाँ से आपने 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, ठीक है। जो आपने स्टिचिंग का मार्जिन जो मार्जिन आपने एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से आपने रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से लेंगे, ठीक है। और अब आपने यहाँ इस तरफ से ऐसे इसकी गुलाई देनी है, थोड़ी सी गुलाई देनी है। अगर आपको समझ नहीं आती तो गुलाई कहाँ तक कैसे देनी है, तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका कपड़ा है इसको कर लेना है आपने हाफ, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगाना है और इसको इस तरह से मिला देना है, यहाँ तक आपने गुलाई देनी है, ठीक है। और इसकी आपने इसी के ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट बैक की कटिंग इकट्ठी होती है, ठीक है। ये कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है, किसी भी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे से आपकी इस तरह से कटिंग होगी। यहाँ पर आपकी एक और पॉइंट आता है घेरे के नीचे पास ही, यहाँ से आपने ऊपर 4 इंच पर आपने निशान लगाना है, ठीक है। अगर आपके जो साइड के जो ये कॉर्नर्स हैं वो नीचे की तरफ लटके तो आपने ये वाली जो कटिंग मैंने की है ये बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। यहाँ पर ये जो 4 इंच का निशान लगाया है इसको आपने ऊपर जो वेस्ट लाइन है आपकी, मैं आपको इस तरह से आपने यहाँ पर मिला देना है, और जो आपकी फाइनल फिटिंग है वहाँ तक मिलाना है। इसके बाद जो आपका 1.5 इंच का मार्जिन है वहाँ से आपने यहाँ तक इस तरह से आपने निशान लगा लेने हैं। ये इस तरह से आपने इसकी यानी कि कटिंग करनी है। ये वाला जो है इसके ऊपर आपकी स्टिचिंग आएगी, और ये वाली जो है इसके ऊपर आपकी कटिंग आएगी। ये वाला जो है अगर आप यहाँ नीचे से कटिंग नहीं करते, यानी कि ये जो 3 इंच की मैंने गुलाई की है ये अगर नहीं करते, तो ये वाला जो साइज़ है ये आपने मस्टली वहाँ पर भी करना है। यानी कि ये वाला जो 4 इंच है ये आपने प्लेन ही छोड़ना है। इसके बाद आपने ऊपर की तरफ इसकी मुकम्मल कटिंग करनी है, ठीक है। इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे जो हमने निशानात लगाए हैं। ये लीजिए, इस तरह से इसकी फाइनल कटिंग होती है। यहाँ से ये वाली जो है ये कॉर्नर थोड़ा निकला हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपने स्टिचिंग लगानी है वो इस तरह से लगानी है। स्टिचिंग में आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से इसकी करनी है, ठीक है। ये वाले पार्ट में आपने अपनी फिटिंग किस तरीके से उठानी होती है कि आप एक तो ग्राइल का इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा आप इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो, या आप कट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। कट्स लगाने का ये फायदा होता है कि आपको कपड़ा पकड़ने में थिकनेस मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से आपने ऐसे फिंगर रखनी है और यहाँ पर आपको निशान मिल जाएगा, और यहाँ पर आपने इसको ऐसे फिटिंग में बना लेना है, ठीक है। ये चीज़ बाकी आपकी यहाँ तक ही फिटिंग ठीक रहती है। बाकी जो नीचे की है वो आपने लूजिंग में देनी होती है। तो इसके बाद आपने आस्ता आस्ता करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिचिंग लगानी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे, जितनी नॉर्मल आर्म होल की कटिंग करते हैं। अच्छा, ये मैंने ऊपर नेकलाइन भी तैयार कर लिया है, बैंड भी लगा दिया है, और ये मैंने स्लीव्स भी तैयार कर ली है। और ये देखें इस तरह से ये पल्टा लेस और ये इस तरह से मैंने लगा ली है। अगर कुछ खवातीन प्रेगनेंसी में अगर हो तो उसमें ये होता है कि आप लोग जो स्लीव्स हैं वो साथ के साथ ही जॉइंट किया करें, अलग से ना लगाया करें, ठीक है। यहाँ से आप यानी कि अगर मोटे हो जाओ तो आपको ये वाली चीज़ अगर खोलनी पड़े तो यहाँ से ज़्यादा उधेड़ना ना पड़े, साथ ही एक सिलाई लगा के दूसरी उधेड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने अपनी फिटिंग जो पहले वाली थी उसको दोबारा से पका करके उठा लेना है। यहाँ से इस तरह से कॉर्नर को थोड़ा सा यानी कि गुलाई में देते हुए आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ ऊपर 1.5 इंच का जो मार्जिन रखा है वही, और यहाँ पर आपने जो 1.5 इंच का रखा है वही हम दोनों तरफ स्टिच लगा लेनी है। लेकिन एक तरफ हमने इतना सा छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि हमें जो पल्टा लगाएंगे वो एक तरफ ही हमारा जॉइंट आए, ठीक है। इसको आप या तो इस तरह से रख के इस तरह से, और जितनी आपने फेसिंग निकालनी है ये यानी कि डोल निकालनी है, जितनी आपने लेस का डिज़ाइन निकालना है उतना आपने निकाल के या तो गूंद लगा लेनी है, इस तरह से रखेंगे ऊपर गूंद लगा लेंगे, या ऊपर स्टिच लगाएंगे जिस तरह से मैंने लगाई है, या आप एक ही स्टिच में सारा काम कर सकते हो, ठीक है। आपको या तो ये वाला काम कर लेना है, या गूंद लगा देनी है, और या इस तरह से सिंपल लगा लेना है। अब जितना मार्जिन आपने दबाया है उतना ही मार्जिन आपने रखना है, ठीक है। उतना मार्जिन रखेंगे और इसके ऊपर आपने स्टिच लगाते जाना है। यहाँ तक मेरी जॉइंट है तो इसको पहले इसी तरह लगाएंगे। टांका अपना बड़ा कर लेंगे सबसे, ठीक है। जो बड़े वाला टांका है आपने वो कर लेना है। अब यहाँ पर आपने इसको ऐसे सेट करके बिठाना है, और अपना एक बॉर्डर या एक डिज़ाइन वैसा चुन लेना है जिससे आपको इस तरह से पता लगे कि आपने किस तरह से किस बॉर्डर के ऊपर स्टिच लगानी है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये वाला जो बॉर्डर है मैं इसके ऊपर स्टिच लगाऊंगी ऐसे, और ईजी तरीके से ये इस तरह से आप लगा लोगे सारा ही। इसी तरह मैं ऑल राउंड सारा ही लगाऊंगी। ये देखें जिस भी तरीके से लगाएंगे आपकी जो लुक है वो ऐसी ही निकलेगी। ये देखें बहुत ईजी मेथड है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसी तरह मैं सारे में स्टिच इसी तरह से लगा लूँगी।
इस तरह से लेस का भी और पलटे का रुख दोनों का ही सीधा वाला जो साइड है वो आपने नीचे रखना है और उल्टी वाली जो साइड है वो आपने ऊपर रखनी है। जब आप इसको इस तरह से लगाते जाओगे और ऐसे मोड़ोगे तो ये वाला जो सीधी वाली साइड है आपकी बाद में ऊपर की तरफ